नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन के उन लॉयर के बारे में जो कोर्ट में केस जीतना नहीं, इंटरनेट पे आके ज्ञान फैलना ज्यादा बेहतर मानते हैं। ये तुम्हें कानून भी ऐसा बताएंगे कि एक बार सुनने के बाद तुम्हें भी ऐसा लगने लगेगा कि भगवान ने इंसानी रूप में भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ कि भाई मेरे घर वाले क्या सोचते थे। मतलब मैं जब समथिंग क्लास 10th में था तो मेरे घर वाले भी यही सोचते थे कि अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा तो कम से कम LLB करके एक छोटा मोटा लॉयर तो बन जाएगा। पर उन्हें कौन बताए कि मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार था, लेकिन ये नहीं हो सकता भाई मेरे से। मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अभी कुछ लोग मेरी बातों से ऑफेंड हो चुके हैं कि ऐसे कैसे बोल सकता है। देखो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं सभी लॉयर को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लॉयर की बात कर रहा हूं जो इंटरनेट पे आके ज्ञान फैलते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सुनो और देख भी लेते हैं कि ऐसा कौन सा कानून बाकी रह गया था सुनना भाई, कि जो हमें आज तक पता ही नहीं चला, जो ये इंटरनेट के वकील आके हमको बता रहे हैं कि ये चीजें हैं भी कानून में। आई लव यू बोलना क्या सेक्सुअल ऑफेंस है? पूरा केस सुनो। एक 17 साल की लड़की ने एक FIR फाइल किया कि एक लड़का आया, उसका हाथ पकड़ा और बोला आई लव यू। बस इसके बाद ही ट्रायल कोर्ट ने उस लड़के को 3 साल तक जेल की सजा दे दी और 5,000 रुपए फाइन देने को बोला। उसके बाद वो लड़का हाई कोर्ट में अपील फाइल किया तो फिर हाई कोर्ट ने बोला कि सिर्फ आई लव यू बोलना सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो सकता। अरे मैडम जी, तुम यहाँ क्राइम को कम करने आई हो या फिर क्राइम को बढ़ाने के लिए वकील बनी हो? वो तो अच्छा है कि मैडम जी अभी उन आवारागर्दी छपरियों लड़कों के फीड में नहीं गए जो गलियों में घूमते रहते, दिन भर आवारागर्दी करते रहते, और मान लो गलती से भी उनके फीड में ये मैडम जी चली गई ना भाई, तब मैं सही बता रहा हूँ पुलिस स्टेशन में ना भंडारों की तरह लाइन लग जाएगी कंप्लेन लिखाने के लिए। मैं सही बताऊं तो दीदी से मेरी अभी भी फट रही है, कहीं मेरे ऊपर उल्टा केस ना कर दे इनके ऊपर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। अब लड़कियों को भी जेल पहुंचा सकते हैं लड़के। सिर्फ इस वीडियो में जो अधिकार बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। देखो, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते थे, उसने तुमसे शादी का वादा किया, तुमको सपने दिखाए और बाद में तुमको धोखा दे देती है। चलो किसी ने तो इक्वालिटी की बात तो की, पर एक सेकेंड भाई, मैं इस टॉपिक पे क्यों स्टैंड ले रहा हूँ भाई? आज तक तो मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, और धोखा देने के लिए कोई तो होना चाहिए जो है नहीं। और मुझे भी ऐसा लगता है भाई इस जन्म में क्या पिछले 7 जन्म में भी नहीं होने वाला वो चीजें। सही है, जो भी है सब लिख के आया। देख भाई, तू इंटरनेट का अच्छा लॉयर होगा ये मैं मानता हूँ, पर ये केस को लेके ना भाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल ही मत जाना, नहीं तो जज साहब भी मजे लेके तुझे यही बोलेगा कि बेटा मूव ऑन कर ले। अब जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से तुमने उस लड़की को पैसे दिए हैं, उस बेस पर तुम एक समरी सूट भी कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हो उस पैसे को रिकवर करने के लिए। इसमें कोर्ट तुम्हारा पैसा भी रिकवर कराएगी, साथ ही साथ उस पैसे पे इंटरेस्ट लगाकर तुमको वापस दिलाया जाएगा। इसकी बातें सुनने के बाद ना भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे खुद को हंसी आ रही है। वैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी एक्ट रेगुलेशन है मैं उनको मानता हूँ, पर ये इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिलना ये कभी नहीं। एक बार ये केस उल्टा होता ना तो मैं ये मान भी लेता, लेकिन भाई तुम जो ये बोल रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हम पे लागू होती है, हम जैसे मर्दों पे। ये वही इंसान है जो बचपन में ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा लॉयर बनूंगा, और जो बड़ा होकर लॉयर बन गया तो अपने क्लाइंट से ही बोलता रहता है कि भाई ये तो 300 का स्टैंप है, आप 250 क्यों दे रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजाक में भी आप किसी को कल्लू, कालिया, कलूटी या इत्यादि शब्दों से ना बुलाएं, क्योंकि BNS की धारा 292 के तहत आपको सजा भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी लग सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो? वैसे तो बात सही है यार, अगर तुम किसी इंसान को बॉडी शेम करते हो भाई ये तो एक कानूनी अपराध है ही, पर इसका मतलब ये थोड़ी मेरा दोस्त कलुआ है तो उसको मैं कलुआ बोल दूं और वो मुझे जेल डलवा दे। इंटरनेट के जितने भी लॉयर हैं इनको जाके कोई समझाओ कि हर बात पे कानून लगा के जेल नहीं भेजा जाता है, नहीं तो इस पर सेंटर से ज्यादा ना पुलिस स्टेशन में भीड़ लगना चालू हो जाए। हेलो दोस्तों, यदि आप कोठे पे अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हो, वहाँ शारीरिक संबंध बनाते हो और अचानक पुलिस का रेड पड़ जाता है तो वहां आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आप नहीं जाओगे जेल, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है ITPA एक्ट के अंतर्गत। ये सुनने के बाद कुछ मुठलों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया होगा। देखो मुझे पता है कि मैडम ने जो भी कहा सही कहा होगा, लेकिन ये बातें ऐसे बोल रही है जैसे कि लोग कोठे पे नहीं पिकनिक स्पॉट में पकड़े गए हूँ। अगर आप भी स्पा सेंटर जाते हैं और स्पा सेंटर में मसाज के अलावा यौन संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भी 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि ये भी एक आपराधिक कार्य है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कभी कोई बोल रहा है कि आई लव यू बोलने पे तुम्हें जेल नहीं होगी, कभी कोई ये भी बोल रहा है कि अगर तुम कोठे पे पकड़े गए तो फिर भी तुम्हें जेल नहीं होगी, और अब ये दीदी बोल रही है कि अगर तुम कोठे पे करते हुए दिख गए तो तुम्हें जेल हो सकती है। मतलब अब क्या ही बताऊं मैं, हर तरफ से मर्द की ली जा रही है।
मैं सही बता रहा हूँ भाई, इनका नियम कानून सुनने के बाद है ना भाई, अंदर ही अंदर मुझे गरीब की चिंता खाई जा रही है। कभी किसी दिन ये लोग ये ना लगा दे कि भाई गरीब को जेल में डाल दो, ये साले जीने लायक ही नहीं है। गरीब लोगों का ना जीना मुश्किल हो गया, खासकर लक्ष्य भाई ने जब से इन्होंने ये बात बोली है। मतलब ये जो फिर वही बात आ रही है, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो बस भाई मैं अब इंटरनेट के इन लॉयर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पता चला मेरे ऊपर भी 1-2 केस हो गया तो भाई मुझे जेल तो पक्की है। और मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि पैसे वैसे देख के जेल से बाहर हो जाऊं, यहाँ तक कि लॉयर भी हायर कर लूँ। मेरे तरफ से तो कोई लॉयर भी नहीं आएगा क्योंकि मैं इन पे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ भाई यार, मैं सही बताऊँ ना यार, कुछ दिनों से मैं ज़्यादा परेशान हो गया। मतलब इनकम सोर्स नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं इसी चीज़ में कन्फ्यूजन रहता हूँ। और इसीलिए मतलब ये भी है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ टाइम टू टाइम। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी और भी मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि भाई मैं है ना बहुत परेशान हो गया। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक तरफ में भाई मेरा मन ये भी कर रहा है कि मैं जॉब करूं, और जॉब तो मैं ठीक है मतलब ड्रॉप कर चुका हूं। और समथिंग अभी मैं कुछ 3-4 महीने से कुछ अपना खुद का एक स्टार्टअप किया था और उसमें भी उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा हूं। और मैंने ये भी सोचा कि भाई अब मुझे कंटिन्यू यूट्यूब में ही ध्यान देना चाहिए। और मेरा मन भी पता नहीं क्या हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तो फिर भाई यार चलो ठीक है, जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टाटा।